ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ये भी पार्ट्स में होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पार्ट 1, जिसके अंदर होंगे क्वेश्चन 1 टू लेके क्वेश्चन 5। तो मैं 5-5 क्वेश्चन की सीरीज़ बनाऊंगी, तो आप ऐसे ही बाकी पार्ट्स आएंगे तो वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो एनसीईआरटी का है वो ये है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए अगेन, कि ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है। ऑक्सीडाइज मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ठीक है, रिड्यूस का मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो हमें यही बस चेक करना है कि कौन सी ऑक्सीडाइज्ड है और कौन सी रिड्यूस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पीबी, पहले यहाँ लिख लेते हैं हम क्या है। PbO प्लस कॉपर कार्बन गिव्स अस लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम चलते हैं, देखो PbO का बताना हमें लेड ऑक्साइड को। तो लेड ऑक्साइड से क्या बन गया है, सिर्फ लेड। तो ये क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो ये रिड्यूस हुआ है। ये था कार्बन, कार्बन जाके क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन में क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, ये PbO से Pb बन गया, तो वही चीज़ है रिड्यूस्ड। और यहाँ पर कार्बन का एडिशन हुआ है, क्या बना है, ऑक्सीडाइज्ड। तो सबसे पहले इसने क्या बोला, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या लेड रिड्यूस हुआ है, लेड रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ है, नहीं, लेड रिड्यूस नहीं हुआ है। रिड्यूस कौन हुआ है, लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुई है नहीं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का एडिशन हो। तो क्या बोल रही है, कार्बन में एडिशन हुआ है ना, तो इसीलिए ये भी सही नहीं है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस, कार्बन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है। तो कौन सी इनकरेक्ट है, A एंड B, और करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट है A एंड B, और करेक्ट है C एंड D। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे दो चीज़ें मिलकर एक प्रोडक्ट बने, मतलब दो रिएक्टेंट एक बने। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है, कि जैसे अगर ये है, इसके अंदर दो पार्ट होंगे, तो ये इससे डिस्प्लेस हो जाएगा और ये इससे डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन का मतलब एक प्रोडक्ट डिकम्पोज हो जाए दो के अंदर। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट थी, ये एक ही बार डिस्प्लेस होगा, मतलब कोई एक ही किसी को डिस्प्लेस करेगा। जैसे इसने अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया तो एक ही डिस्प्लेस होगा, बाकी ऐसे निकलेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स अस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ बैलेंस्ड। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम के साथ क्या जुड़ा है, Al2O3, मतलब इस एल्यूमिनियम ने इसकी जगह ले ली। तो ये एक ही बार हुआ है सिर्फ, इसने इसकी जगह ले ली। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जैसे NaCl प्लस कुछ Fe2 कुछ भी होता, तो इसकी जगह ये ले ले, इसकी जगह ये ले ले, दोनों एक दूसरे की जगह ले, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर सिर्फ इसने इसकी जगह लिया, इसलिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड। हाइड्रोलिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है HCl, इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स में ऐड करें तो क्या होगा। तो देखो ये जो बनाता है, ये बनाता है आयरन क्लोराइड, मतलब FeCl प्लस हाइड्रोजन। तो अब इसको बैलेंस करना है हमें। Fe है, Cl1 है। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 बनाया तो क्लोराइड 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो बैलेंस लिखना हमेशा ज़रूरी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखनी है आपको। तो ये क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकली है, यहाँ पर देख रहे हैं हम, एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस, आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस। एक बार आप आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला चेक कर लेना, बिकॉज आई थिंक आयरन क्लोराइड इज FeCl2, बट लेट्स check it. Okay.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम बैलेंस करते जा रहे हैं। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अब हमें ये समझना और क्यों ज़रूरी है कि भाई मैं कहती हूँ हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो वो बैलेंस होनी चाहिए, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही होनी चाहिए। जो फाइनल आउटपुट आना चाहिए केमिकल इक्वेशन का वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। तो हम क्यों बोलते हैं कि भाई बैलेंस्ड होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो मतलब समझो बैलेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जब मैं कह रही हूँ इसको बैलेंस करो तो बैलेंसिंग का मतलब, या फिर अगर मैं यहाँ देख रही हूँ तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। बैलेंस मतलब क्या है, जस्ट बैलेंस का मतलब है कि अगर आयरन 2 यहाँ है तो 2 ही यहाँ पर है, अगर ऑक्सीजन 3 यहाँ है तो ऑक्सीजन 3 यहाँ पर है। तो इसके नंबर ऑफ एटम सेम है, या कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स सेम है, कि जो मास है दोनों का, रिएक्टेंट इधर की साइड रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो इक्वल है। जो इस साइड मास है और जो इस साइड मास है वो दोनों इक्वल है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब वही होता है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो या फिर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो। दोनों ही केस में मोल्स में वही हो गया, एक तरह से मास होंगे तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये क्यों ज़रूरी है, देखो अगर आपने पढ़ा हो 9th क्लास में का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है मास ना ही क्रिएट होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम ले रही हूँ तो यहाँ पर जो फाइनल मुझे मिलेगा वो 2 ही एल्यूमिनियम मिलेंगे। ये नहीं है कि यहाँ 2 Al लिया था और यहाँ 1 मिल गया। तो मास ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन में हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। दैट्स ऑल, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। केमिकल इक्वेशन में ट्रांसफर करना है और बैलेंस करना है। तो देखो हाइड्रोजन गैस आपको पता है H2 होती है, कंबाइन विथ नाइट्रोजन मतलब N2 होती है, अमोनिया। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा ना कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन में अटक जाओगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें इसको याद करते हुए चले। अमोनिया होता है NH3। तो अब ये तो बन गई केमिकल इक्वेशन, लेकिन हमें बैलेंस भी करना। और ये तो मैंने भी बताया कि कभी भी आप इक्वेशन लिखो तो हमेशा बैलेंस लिखना है। देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने 3। तो मिनिमम अगर या तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो क्या 1 ऐड करना होगा। 1 ऐड कर नहीं सकते तो 6 क्रिएट बनाना पड़ेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 2 को 6 कैसे बना सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर किया ये, एंड 3 को 6 कैसे बना सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो हाइड्रोजन 6, लेकिन अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए 2 और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने 2। तो हो गई ये बैलेंस। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो क्योंकि इसने बोला गैस, तो आप ये गैस फॉर्म में जो ये नाइट्रोजन है ये भी ऑलरेडी गैस फॉर्म में होगी। तो 2 गैसेज मिला के ऑलवेज गैस ही मिलती है। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ the state of that reactant or state of that product. What is the state? It means it is solid, liquid or in gas form. Next सेकेंड पे चलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो आपको ये नहीं पता होगा हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला है तो हम गड़बड़ करोगे, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें याद करते हुए चलना है। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। अब ये गैस है तो यहाँ पर ये गैस में लिख देना बर्न्स इन एयर। अब एयर में क्या होगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में बर्न करेगी तो क्या दे रहे हैं वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हमारा हो गया। अब बैलेंस करना है इसको। H2 यहाँ पर 2 है यहाँ 2 है, सल्फर यहाँ पर 1 है यहाँ पर सल्फर 1 है, O2 है यहाँ पर 1 + 2। तो ये कितने हो गए टोटल 3। तो अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा 6 बनाना पड़ेगा। और इसको 6 कैसे बनाऊंगी 3 से मल्टीप्लाई करके। तो पहले इधर की साइड बनाती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे 3 है तो या तो आप क्या करोगे, देखो H2O + SaO2, तो यहाँ टोटल 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो क्या ये 4 + 1 5 होगा, तो इससे कोई कुछ नहीं होने वाला। तो और अगर मैं यहाँ 2 करूँ तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, टोटल कितने हो गए, व्हाट्स द रेशियो 4। सो इट विल नॉट अगेन नहीं काम करेगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, what I have to do is
सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करना। अब आप सोचो कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं और बताइए मुझे कि कैसे कर सकते हैं यहाँ पर हम। ओके, सो सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ जो यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्यूशन है इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है। एंड द थिंग इज दिस शुड बी 2 of HO2। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये ऐसे है, O2 gives us SO2 plus H2O, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर सबसे मिनिमम क्या होता है, अगर मैं 4 बना सकूँ तो यहाँ पर मैं 4 बना सकती हूँ बाय एडिंग 2 हेयर। तो अब ये 4 हो गया, 2 + 2 4, एंड यहाँ पर 2 से कर दूँगी तो ये हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इनका स्टेट भी आप लिख सकते हो कि गैस है, ये भी गैस है एंड ये भी गैस है, और ये वाटर लिक्विड फॉर्म में निकला है, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट इज दिस गिव्स अस, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 3। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट। अब आपको पता होना चाहिए किसकी इक्वेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, बिकॉज यहाँ पे Ba ने Al2 को डिस्प्लेस किया एंड Al2 ने Ba को डिस्प्लेस किया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अब चलते हैं, देखो बेरियम कितना है 1 और यहाँ पर भी कितना है 1, नथिंग विल शुड चेंज। देन Cl कितने, यहाँ पर 2, यहाँ पर गड़बड़ है। अब यहाँ पर कितने 3। अब 2 और 3 का आता है तो हमेशा मतलब अगर एक साथ है तो इट शुड बी 6 इन बोथ द साइड। तो 6 कैसे बनेगा 3 से, तो करते हैं यहाँ पे वापस से SO4 3 और यहाँ पर 2 से करेंगे 2AlCl3 प्लस BaSO4, ठीक है। अब देखो बेरियम 3, यहाँ पर बेरियम, आप यहाँ पर बेरियम 1 है तो अब इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। इसको 3 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 3 ऐड करके। अब देखते हैं बेरियम 3, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, SO4 3, SO4 3। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर आपको ये पता नहीं होगा कि बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन में ज़रूर अटकोगे। भले ही आपको बैलेंस करना आता है, बट अगर आपको पता ही नहीं है बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है या एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, तो आप इन क्वेश्चन में ज़रूर अटकोगे। तो जैसे ये मैं यहाँ नोट करूँ ना, यहाँ पर अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि इसका मतलब क्या होता है, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करो बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द लास्ट वन, पोटेशियम मेटल। पोटेशियम मेटल है, देखो मेटल बोल रहा है मतलब ये सॉलिड फॉर्म में, रिएक्ट विथ वाटर, वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में ही होता है, गिव्स अस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्साइड मतलब OH, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस। तो अब इसको बैलेंस करेंगे, पोटेशियम 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, H2 है लेकिन यहाँ पर 3 है, देख लो। तो अगर अलग अलग 3 होता है तो हम उसको 4 बना सकते हैं, कैसे, बाय एडिंग 2 हेयर। तो अगर मैं यहाँ 4 बना रही हूँ तो यहाँ पे ही 4 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हुए 2, और यहाँ पर भी मैं देख सकती हूँ ऑक्सीजन 2 है, तो ये अब हाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन स्टार्टिंग से चेक करते हैं पोटेशियम के कितने, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 2 बनाना पड़ेगा इसको। वाटर गिव्स अस 2 KOH प्लस H2। तो अब देखो हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 4, और यहाँ पर भी 4, पोटेशियम 2 एंड ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये फाइनल है। एंड द थिंग इज, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, ठीक है। जो नेक्स्ट 5 to 10 क्वेश्चन होंगे वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। Thank you. That's all for today.